हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिविल संग्राम। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। दांत, टीथ पढ़ने जा रहे हैं। लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, ओसोफेगस, ग्रास नली पढ़ने जा रहे हैं। चलिए लेक्चर का शुरुआत करते हैं बिना वक्त बिताए। इस फोटो को देख करके आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा। कैसे कैसे प्रश्न आ रहे होंगे कि सर ये जो दांत बना, ये किससे मिलकर बना होता है। इसका फंक्शन आपको सबको पता है कि ये कार्य क्या करता है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ द टीथ। दांत का क्या फंक्शन है आप सबको पता है कि ये सर चबाने का कार्य करता है, चीजों को तोड़ने का काम करता है, जो डाइजेशन को बहुत इजी बनाता है। ठीक है। और एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि इसके कितने प्रकार हैं। हमारे सारे दांत, हमारे मनुष्य के अंदर 32 दांत पाए जाते हैं। 32 के 32 विभिन्न है, एक समान नहीं है। ऑल आर डिफरेंट, अलग अलग है। तो सर ये अलग अलग है तो ये कुछ प्रकार में बांटे गए हैं, उन प्रकार को हम लोग समझेंगे। यानी इस दांत को जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो इसके मुख्यतः मेन फंक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, मेन टाइप्स हम लोग जो पढ़ते हैं, और इसके मेन जो एक्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं, इसी से प्रश्न आता है। ठीक है। आइए इसी के चारों तरफ हम लोग लेक्चर को घुमाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ साथ करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ क्या करेंगे सर, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे ताकि हम लोग को एक आइडिया मिल जाए कि भैया हम लोग को लेक्चर को किस दायरे तक रखना है। डेंटल फॉर्मूला तक रखना है कि डेंटल एक्सपेरिमेंटेशन तक हम लोग को ले जाना है। बहुत डेंटल जो करते हैं अच्छे से, जो एमबीबीएस में करते हैं, वो डेंटल एक्सपेरिमेंटेशन तक करते हैं। तो हम लोग को वहां तक करना है क्या कि हम लोग को डेंटल फॉर्मूला तक रुक जाना है। ये हम लोग को कौन बताएगा, पीवाईक्यूज बताएंगे। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग को क्या बताता है, बैरियर बताता है। तो चलिए पहले पीवाईक्यू पे नजर डालते हैं। नजर डालते के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। नहीं होगा, आगे पूरे तरीके से लेक्चर को शेड्यूल किया गया है कि सारे आपके डाउट क्लियर होंगे, सारे आपके सवाल बनेंगे। चलिए पहला प्रश्न, इनेमल। इनेमल इज मेनली मेड अप ऑफ विच मिनरल। यानी किस खनिज पदार्थ से इनेमल बना होता है। उत्तर आपको पता है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपका तैयारी है। नहीं पता है, इसी तरह लेक्चर में बने रहिए। जब हम पढ़ाएंगे टीथ का कवरिंग इनेमल होता है, तब हम आपको वहां पर बताएंगे कि यह किस खनिज, किस मिनरल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पीवाईक्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। यानी मनुष्य के अंदर सबसे कठोर कौन है, कठोर वस्तु पदार्थ कौन सा है। यानी अगर आपको इसका पता है उत्तर बहुत सुंदर है। जब हम इनेमल पढ़ाएंगे ऐसे, इसका उत्तर क्या होगा, इनेमल ही होगा। तो आपको बताएंगे कि इनेमल से मजबूत हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं है। कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना है, ये बहुत मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं। इनेमल कवर्स द विच पार्ट ऑफ टूथ। यानी इनेमल जो है किस भाग को हमारे दांत का कवर करने का कार्य करता है, ये भी हम आपको बताएंगे कि ये। चलिए अभी नहीं बताते हैं, आपको अगर उत्तर है पता तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वीडियो को आप स्किप करिए, 2x पे देखिए, समय अपना बचाइए और लेक्चर में डायरेक्ट डीप डाइव लगाइए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को आगे देखते हैं। डेंटिन कंटेन टिनी ट्यूब्स कॉल्ड। डेंटिन जो है वो किस, उसके अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स, नालिकाएं पाई जाती है, छोटे छोटे ट्यूब्स पाए जाते हैं। वो ट्यूब को क्या कहते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न पूछा गया है, एसएससी का सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पल्प, दांत का ही एक हिस्सा है पल्प। पल्प के अंदर क्या पाया जाता है भैया, वो आप बताइए। पल्प किससे बनाता, किससे, कहां पाया जाता है, किससे नहीं बना, किस कहां पाया जाता है। सीमेंटम, ये भी एक दांत का हिस्सा है। ये किसमें मदद करता है दांतों का, सब ये सब ह्यूमन में, इंसानों का सवाल है। ठीक है। आइए अब हम लोग आते हैं लेक्चर में। पीवाईक्यू आप लोग को दिखा दिए, अब लेक्चर हम पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ जो भी पीवाईक्यू होगा साथ में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अब आइए लेक्चर को डिटेलिंग में करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। हमारा जो दांत है, टीथ है, इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारा। इस तरह का स्ट्रक्चर है दांत। ठीक है। इस तरह से धंसा हुआ है आपका ये जबड़ा है, इसमें ऐसा धंसा। जो बाहरी संरचना है, आउटर स्ट्रक्चर है, जो चमकीला है दांत, चमकते हैं दांत, करो रोज ब्रश, है ना। आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, वो वाला टूथपेस्ट जहां हम लोग रगड़ते हैं, धोते हैं जिसको,
जिसमें हम लोग चमक की चाहत रखते हैं, क्योंकि चमक की चाहत हर कोई चाहता है, बेदाग चेहरा तो हमें भी नहीं पसंद, हर कोई का यही चाहत है। ठीक है, तो उसी तरह से जो चमक वाला जो पोर्शन है, जो हिस्सा है, उसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। देखिए जो व्हाइट कलर वाला हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे हम इनेमल कहते हैं। ये क्या है, ये बाहरी परत है, यानी दांत का जो बाहरी परत है उसे हम इनेमल कहते हैं। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे ठोस पदार्थ होता है। ऑप्शन में रहेगा तो इनेमल के साथ जाएंगे। अब आते हैं, ये किससे मिल के बना होता है, ठोस है भैया, लिखते चलिए आप लोग, प्यारा प्यारा सा बात हम आप लोग को बता रहे हैं कि ये जो इनामल है, सवाल आपके दिमाग में यही सब आएगा कि सर ऐसा ये ठोस क्यों है, क्योंकि ये किससे मिल के बना है भाई साहब, ये मिल के बना है कैल्शियम फॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किससे मिल के बना है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिल के बना है। कैल्शियम फॉस्फेट से इसकी संरचना तैयार हुई है। ये एक समझिए दीवार के ऊपर बाहरी डिस्टेम्पर का पेंट है। ठीक है, आइए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इनेमल इज मेनली मेड अप ऑफ विच मिनरल, किस खनिज पदार्थ से मिलके बना है। पहला ही उत्तर आप लोग मार के आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या, कोई कष्ट नहीं होता है सर जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया है कि विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, यानी सबसे कठोर पदार्थ। हम लोग इनेमल को टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब सब सवाल सही हो रहा है क्या, थोड़ा सा लेक्चर पढ़ने के बाद? जी हाँ सर, जी हाँ। इनेमल कवर्स विच पार्ट ऑफ द टूथ, इनेमल जो है किस पार्ट ऑफ टूथ को कवर करता है। थोड़ा सा यहां पर आप लोग को बता देते हैं, ये चीज छूट ना जाए। आइए समझिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्राउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन, यानी मुकुट, मुकुट। दांत का क्या है, क्राउन है, शीश है ना, दांत का क्या है, शीश है, शीश। ये हम लोग क्या बोलते हैं, शीश, मुकुट उसी को बोलते हैं। यानी दांत का क्राउन किसे कहा जाता है, इनेमल को कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए, इसी को कहा जाता है क्राउन। यानी इनेमल दांत किस भाग को ढकता है, तो क्राउन को ढकता है। ठीक है, या इनेमल को क्राउन कहा जाता है। ठीक है, जैसे सवाल रहेगा आप लोग क्राउन के साथ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंटिन, दूसरा पार्ट, दांत का पहला पार्ट जो भी है भैया, दिल बन गया ये। इसी तरह का है, थोड़ा सा डायग्राम का मैनेज करिए। पहला लेयर हो चुका है दांत का, अब थोड़ा सा दांत के अंदर घुसते हैं, तो दूसरा लेयर क्या मिलता है हमको, डेंटिन। डेंटिन जो है, देखिए पहला लेयर इनेमल हो गया, दूसरा लेयर क्या है, डेंटिन। डेंटिन क्या करता है, डेंटिन जो है दांत का दूसरा लेयर है, इसके अंदर क्या होते हैं, टीनी ट्यूबॉल्स होते हैं। टीनी ट्यूबॉल्स कहने का मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये सर छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वो डेंटिन में क्यों होते हैं, पहला सवाल है कि सर ये छोटे छोटे जो ट्यूब हैं वो डेंटिन में क्यों है। तो आप जब भी यहां पर चाय आपके दांत से टच होता है तो चाय का गर्माहट सबसे पहले यहां जाता है, इसके अंदर पास होता है, फिर कहां जाएगा, इस नर्व्स में जाएगा, यानी इस नर्व सिस्टम में जाएगा, और नर्व सिस्टम ले जाकर के आपके इस जड़ के, सॉरी यहां नहीं, इस जड़ से आपको जो है कहां पहुंचाने का काम करेगा, ब्रेन को। तब बताएगा झंझनाहट, क्या आपके दांतों में झंझनाहट होती है। ठीक है, तो आप लोग कोलगेट यूज करिए। आइए बात समझ गए, यानी यहां पर चाय की एक बूंद आपके दांतों पर गिरा तो वो ये जो सरफेस है इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये इसके सनसनाहट को अपने अंदर सोखने का काम करता है, सोख करके किसको पहुंचाता है, पल्प को पहुंचाता है। इसका नाम क्या है, पल्प है। चलिए आपको अभी बता देते हैं, पल्प। पल्प, इसका नाम क्या है, पल्प। इसके अंदर क्या होते हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं जो सेंस करके आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाने का काम करता है। यानी डेंटाइन के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे टीनी ट्यूबल्स, जिनको हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, डेंटिन ट्यूबुल्स कहते हैं, यानी डेंटाइन ट्यूबुल्स कहते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं इस तरह के, जो सेंसरी सेंसेशन को पास करने का काम करता है, हॉट कोल्ड इन सब सेंसेशन को पास करने का काम करता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सवालों को। पल्प, जैसे कि हमने आपको बताया कि पल्प ये क्या है भाई साहब, ये पल्प है, ये पल्प होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको कह सकते हैं तंत्रिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, रक्त वाहिकाएं प्रेजेंट होती हैं, इसके अंदर रक्त वाहिकाएं प्रेजेंट होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, जो सेंसेशन डेंटाइन से मिला उस सेंसेशन को कैरी फॉरवर्ड करके ब्रेन तक पहुंचाना। कि दांत खाते हैं ना, जो मटन खाते होंगे उनको खास करके याद होता है, गरम गरम मटन खाते हैं आप लोग, दांत के जैसे या चिकन खाते हैं रखते हैं तो पूरा गरम, पूरा एकदम फील होता है गर्माहट। खास करके मीट मछली में, वेज में भी आप पनीर गरम गरम है उसको अंदर रख लीजिएगा तो क्या होगा, पूरा दांत गरम होगा, पता चलेगा, ब्रेन को तुरंत मैसेज आएगा, वो किस, ये नर्व्स ले जाने का कार्य करता है। पल्प कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल, पल्प के अंदर क्या होता है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। इसलिए देखिए कहा जाता है कि गरम गरम खाना इस तरह से नहीं खाना, नहीं तो दांत कमजोर होगा। अब दांत भैया कैसे कमजोर होगा, बात को समझिएगा। मान लीजिए ये आपका दांत है, ये आपका दांत है, इसके अंदर यहां पर क्या है, आपका ब्लड वेसल्स है, यहां पर डेंटाइन है, बाहर लेयर आपका इनामल है। आपने क्या किया, गरम गरम खाना यहां पर रोज रोज खा रहे हैं, रोज रोज आप क्या कर रहे हैं, एकदम लहकल लहकल खाना मुंह में डाल दे रहे हैं, एकदम अंगारा टाइप से। इससे क्या होगा, इसके जितने भी आसपास वाले मसल्स हैं वो क्या होंगे, कमजोर होंगे, मसल्स इसके कमजोर होंगे, मांसपेशियां इसकी कमजोर होगी, और मांसपेशियां कमजोर होगी तो इसके जो सेंसरी नर्व्स हैं, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स और क्या कह रहे हैं, नर्व्स कह रहे हैं, वो क्या करेंगे, इंपल्सेस को अच्छे से कैरी नहीं कर पाएंगे, क्रॉस ऑफ इंपल्सेस होने लगते हैं, इंपल्सेस क्रॉस होने लगते हैं। कहने का मतलब ये तार, ये वाला तार और ये वाला तार क्या होगा, एक दूसरे से टकराने लगेगा। तो आप गर्म खा रहे हैं कि ठंडा खा रहे हैं, इससे क्या होगा, आपको झंझनाहट महसूस होना। पहला दिक्कत क्या शुरू होगा, पहला दिक्कत आपका सेंसेशन शुरू होगा। दूसरा दिक्कत क्या होगा, आपका जो पल्प, ये आपका रूट जो है, रूट जड़, रूट कमजोर होगा, वीकेन होगा। समझ रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम शुरू होता है। ये चीजें कब शुरू होता है, जो ज्यादा गरम गरम खाना मुंह में ढकोल लेता है उसको दिक्कत शुरू होने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजों पर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा युवा फेज में खास करके। अब आते हैं लास्ट फेज जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेंटम। सीमेंटम क्या है सर, सीमेंटम, सीमेंटम जो पहला क्वेश्चन, सीमेंटम हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनेमल अटैचिंग द टूथ टू जॉबोन डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन। इसका काम क्या होता है, ये अंतिम हिस्सा होता है, इसका नाम में क्या रखा हुआ है, सीमेंट। सीमेंट का काम क्या होता है, जोड़ना, चीजों को जोड़ना। तो लास्ट वाला जो नोखी आप देख रहे हैं ये किसमें अटैच है, जाकर के हमारे जॉ में, इस जबड़ा में, नीचे वाला हिस्सा में, इसमें, तो इसमें जाके धंसने का काम करता है, तो ये इसका रूट में जाके घुसने का काम करता है, इसलिए इसका नाम है सीमेंटम। और ये काम क्या करता है, अटैचिंग द टूथ टू जॉबोन, यानी दांत को जबड़े से, जबड़े की हड्डी से जोड़ना, जबड़े की हड्डी में जोड़ना। अगर हम ज्यादा गरम गरम खाना खाते हैं तो हमारा क्या कमजोर होता है सर, हमारा सीमेंटम कमजोर होता है, और सीमेंटम कमजोर होगा तो क्या होगा, नर्व्स उसके डिस्टर्ब होंगे और सेंसेशन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को जड़ से उखड़वाना होता है दांत तो सबसे पहले डैमेज क्या होगा, ये सब सवाल पूछा गया है, जो हम बातें बोल रहे हैं आप लोग को दिमाग में सब उत्तर होना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी के दांत को उखड़वाना है तो उसका सबसे पहले लॉस क्या होगा, इनेमल होगा, चारों ऑप्शन में रहेगा, सबसे पहले उसका सीमेंटम लॉस होगा, यानी उसके जड़ खत्म होंगे, सीमेंटम खत्म होंगे। अब आते हैं दूसरा फंक्शन, मुंह में हो गया, बक्कल कैविटी का हम लोग कहानी समझ रहे थे पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से, जिसने वीडियो पिछले लेक्चर का नहीं देखा है उसे एकदम नहीं समझ में आएगा, जो अभी हमारे यहाँ न्यू व्यूअर हैं उन्हें एकदम पीछे का लेक्चर को समझना चाहिए कि कैसे एलिमेंट्री कैनाल से एक थरिया भात लेकर के हमने मुंह में डालने का काम किया, वो कैसे हमारा पेट में गया, धीरे धीरे जा रहा है, दांत उसको क्रश करने का काम कर रहा है, उसको तोड़ने का काम कर रहा है। तो आज हम लोग दांत पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर और भी किया है, तो उस लेक्चर को करिए अच्छे से और तब यहाँ पहुंचिए, तब जाकर के आपका लेक्चर कंप्लीट होगा, तब जाकर के आपके नॉलेज कंप्लीट होंगे, तब जाकर के आपका एनसीईआरटी पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, आइए अब आते हैं लैरिंग्स और फेरिंग्स, इसको समझिएगा। सर
पहले फेरेंक्स होता है कि पहले लैरिंक्स होता है? सबसे पहला सवाल देखिए, जो जो सवाल आपके दिमाग में आता है ना, वो सब सवाल हमको भी आता है जब हम पढ़ते थे तब। तो इसीलिए वो सब डाउट ना हम आपको क्लियर करते चलते हैं। ये ऑफलाइन क्लास है नहीं कि आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लास में ये सब चीज डाउट जो है टीचर को पहले से एज्यूम, अनुमानित पहले ही से हो जाना चाहिए कि बच्चा जब वीडियो देखेगा तो ये सब सवाल उसके दिमाग में आएगा। पहले आपके सवाल में आएगा, सर पहले फेरेंक्स होता है कि पहले लैरिंक्स होता है? तो पहले क्या होता है? फेरेंक्स होता है। उसके नीचे क्या होता है? लैरिंक्स होता है। ठीक है, उसके नीचे लैरिंक्स में ही क्या प्रेजेंट होता है? ग्लॉटिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग इपीग्लॉटिस कहते हैं। और लास्ट में क्या होता है? ट्रैकिया होता है। इसलिए हमने आपको क्या कर दिया है, ये आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है और तिया कैसे खींच खांच मत करो। इसका पीडीएफ जो है कहां मिल जाएगा? @सिविल संग्राम पे टेलीग्राम चैनल है। वीडियो के साथ साथ आप लोग को ये पीडीएफ भी वहां मिल जाएगा और कल का लेक्चर का भी पीडीएफ आप लोग को वहां पर डाल दिया गया है। चलिए अब बात को समझिए। अब पहले समझते हैं मैकेनिज्म को, कौन फेरेंक्स है, कौन लैरिंक्स है, कौन ग्लॉटिस है, बाद में। पहले क्या हुआ? फूड इंटर किया, खाना इंटर किया, खाना इंटर किया यहां से, हवा इंटर किया यहां से। ठीक है, ये नोज है आपका, नोज स्ट्रील ये है, फूड पाइप ये है। ये रहा आपका फूड पाइप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओसोफेगस ग्रास नली। ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका नोज स्ट्रील और ये रहा आपका फूड पाइप। दोनों दोनों का कॉमन पैसेज है क्या? फेरेंक्स? हाँ या ना जवाब देना है भाई। फेरेंक्स क्या फूड पाइप और विंड पाइप का कॉमन पैसेज है या नहीं? बैठे बैठे बोलना है, हाँ या ना। सर कोई बच्चा ना बोलेगा, कोई बच्चा हाँ बोलेगा, तो जो हाँ बोल रहे हैं एकदम सही बात है। फेरेंक्स जो है एक कॉमन पैसेज है एयर वेसल के लिए, जिसको हम लोग नेजल वेसल बोलते हैं, और फूड पाइप के लिए कॉमन है दोनों के लिए, यानी फेरेंक्स दोनों में आता है। ठीक है, फिर क्या होता है? यहां से ये जो है क्या होने लगता है? खाना जाने लगता है। और हवा वाला पाइप कौन सा है सर? ये रहा। बात को समझिएगा, हवा वाला पाइप कौन हो गया? ये। आप लोग को डायग्राम हम इधर बनाते हैं, ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। अगर ये रहा आपका एयर वाला पैसेज, तो ये रहा आपका फूड वाला पैसेज। ब्लैक पेन से हम बना रहे हैं एयर वाला पैसेज, और यहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा? गॉलिटिस प्रेजेंट रहेगा। यही समझिए बस, ये एकदम रफ डायग्राम, इसको जब मिटा दो, इसे, इसको कुछ नहीं समझना है, इसको कुछ नहीं समझना है। ये सब डायग्राम से नहीं, हमको परीक्षा निकालना है, हमको डॉक्टर नहीं बनना है। एयर वहां से आया, फूड भी वहीं से आया, फूड पाइप ये हो गया, ये हो गया विंड पाइप। ठीक है, बीच में क्या हो गया? गेट लग गया। ठीक है, किसी को और भी तकलीफ है एक बार फिर बताते हैं हम लोग। ये देखिए, ये क्या हुआ? यहां से एयर और फूड आया, एक गेट लगा यहां पर। ठीक है, एक गेट इधर लेके चला गया खाना, एक गेट इधर लेके चला गया हवा। चाहे इधर लेके हवा चले जाए, इधर लेके खाना चले जाए। ठीक है, इस गेट को हम लोग क्या कहते हैं? जो दरवाजा को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लॉटिस, गॉल्टिस कहते हैं। और इसके एक विशेष फंक्शन जो कार्य करता है खोलने और बंद करने का, उसे हम लोग इपीगॉलिटिस कहते हैं। इपीगॉलिटिस कहते हैं, यानी इपीगॉलिटिक्स वह मोड़ है, वह गेट है जो खाना और पानी एक साथ नहीं जाने देता है। अगर खाना को इस आहार नाल में जाना है तो क्या करेगा? सॉरी, ग्रास नली में जाना है तो इधर बंद हो जाएगा, इधर खोल देगा। अगर हवा जाना है इधर तो इधर खोल देगा, इधर बंद कर देगा, यानी अल्टरनेट काम करता है। इस तरह का होता है। अगर इस पाइप में खाना जाने देना है तो इसको ऐसे कर देगा, खाना जाओ। अगर हवा जाने देना है तो ऐसे हो जाएगा, ये बंद, इधर से हवा जाएगा, है ना। यही कभी कभी क्या हो जाता है? मैलफैक्शन। इसका क्या हो जाता है? मैल फंक्शन हो जाता है। मैल फंक्शन यानी किसी प्रकार के इसमें कोई त्रुटियां आ जाती है, जिसके वजह से क्या हो जाता है? हम लोग का खाना सरक जाता है। बात समझ गए? सरकना इसी के वजह से होता है। अब आते हैं, ये डायग्राम को रहने देते हैं। अब देखिए,
ये तो आपका अलग चैप्टर हो गया, ओसोफेगस फूड पाइप। ये जो ये वाला पाइप गया विंड, इसको क्या बोलते हैं, विंड। विंड वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। और इसी लैरिंग्स में यहां पर प्रेजेंट क्या होता है, इसी लैरिंग्स में आपका प्रेजेंट होता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, इस वॉइस बॉक्स से क्या निकलता है, आवाजें निकलती है। और ऐसे ऐसे क्या प्रेजेंट रहता है, ट्रैकिया। ऐसे ऐसे ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। तो आप लोग खुद बताइएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया सर हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स, लैरिंग्स में ही क्या प्रेजेंट है, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स इस लैरिंग्स में ही क्या प्रेजेंट है, ट्रैकिया। समझ रहे हैं, ट्रैकिया का फंक्शन क्या है, इसको मॉइस्चर प्रदान करना, मॉइस्चर प्रदान करना, ताकि गला ना सूखे, हवा जो है नीचे की ओर जाए तो सूखे ना, लंग्स तक हाइड्रेटेड हवा पहुंचे, ठीक है, मॉइस्चर्ड एयर पहुंचे। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आइए, फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर, फेरेंक्स जो है किसका समान मार्ग है, एयर का सिर्फ, फूड का सिर्फ, या एयर और फूड दोनों का। इसका उत्तर अभी हमने आपको जस्ट बताया, किसका, एयर और फूड दोनों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, यानी कौन सी संरचना भोजन को ट्रैकिया में जाने से रोकती है, इपिगोल्टिक्स। अभी बताएं आप लोग को, इपिगोल्टिक्स। चलिए, एसोफेगस, एसोफेगस यानी ग्रास नाल या ग्रास नली। ठीक है, हम इस पाइप का बात कर रहे हैं जो आपके यहाँ मुख से शुरू हो रहा है और कहां जाके खत्म होता है, स्टमक में, अमाशय में जाकर के खत्म होता है। ये कितने मीटर की पाइप होती है सर, 25 मीटर की पाइप होती है। लंबी सी पाइप होती है, इसके लेयर्स होते हैं, बहुत अच्छे लेयर्स होते हैं, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलैरिस, और लास्ट में एविडेंटा, और उसको हम लोग एस्क्लेरिस भी कहते हैं। ठीक है, 4 लेयर हम लोगों ने पढ़ा था, म्यूकोसा अंदर का लेयर, सब म्यूकोसा उसके ऊपर, उसके बाद मस्कुलैरिस और लास्ट में एडिवेंटा। ठीक है, हम लोगों ने 4 लेयर में इसको पढ़ने का काम किया था। अब आते हैं इसमें, इसके अंदर मूवमेंट कैसा होता है। इसके अंदर एक मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा, यहीं पर बताते हैं, रुकिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहने का मतलब, खाना जो है रिदमिक मूवमेंट में इस तरह का ऐसे जाता है, क्योंकि मस्कुलर पाइप है ना, इस तरह का खाना जो है हमारे अमाशय में, स्टमक में जाता है। इस पाइप के थ्रू ये कनेक्टेड होता है हमारे बक्कल कैविटी से स्टमक के बीच में। ओसोफेगस 25 सेंटीमीटर का पाइप होता है। ठीक है, फूड मूव थ्रू द ओसोफेगस बाय, कैसे, ऑस्मोसिस, ये पेरिस्टालिसिस, यानी पेरिस्टालिसिस के थ्रू, पेरिस्टालिसिस के मूवमेंट के थ्रू। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या होता है, रिदमिक मूवमेंट, इस तरह से भोजन जो है, और हम लोग इस जो भोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। इस भोजन को क्या बोलते हैं, बोलस। जो मुंह से हम लोग चबा करके पेट में जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस। ठीक है, और पेट में जो चला जाता है खाना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइन। हम पढ़ाएंगे जब स्टमक में पढ़ाएंगे तो, काइन। ठीक है, एसिडिक बनता है उसे काइन कहते हैं। आई होप ये कहानी यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई प्रॉब्लम है और इसका पीडीएफ आप लोग इच्छुक हैं, तो यहां से आप लोग स्कैन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं @सिविल संग्राम टेलीग्राम चैनल पे। और बाकी अगर गया के आसपास कोई है तो, अब हम जो हैं गया में शिफ्ट हुए हैं दिल्ली के बाद से, तो गया में हमारा ऑफलाइन सेंटर यहाँ पर है, गया कॉलेज में अपोजिट टू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप हमसे मिल सकते हैं ऑफिस में ऑफलाइन क्लासेस के लिए, यहाँ पर हम विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये कहानी आज का आप लोग को अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो जरूर आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट सपोर्ट किया जाएगा। और विश यू हैप्पी होली एंड वेरी वेरी थैंक यू टू यू ऑल। प्ले विद गुड कलर्स, डोंट वेस्ट वाटर एंड यूज कम से कम पानी। ये
हिदायत तो जरूर देंगे, लेकिन जो आप लोग को मन में होगा वही करिएगा, मन से करिए, जो भी कर रहे हैं अच्छे से करिए, रंग अच्छा यूज करिए ताकि चेहरा ना खराब हो, क्योंकि एक बार शक्ल खराब हो जाए तो कोई नहीं पूछता। ठीक है, इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई को पढ़ते रहिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।